संध्या सपने में अपनी पुश्तैनी हवेली की ओर जाती है। जब संध्या आगे बढ़ते हुए आईने में देखती है तो माँ आप। संध्या को हमेशा बुरे सपने आते थे। संध्या की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। संध्या मुझे बचाओ, मुझे मुक्ति दो। तभी संध्या की नींद खुल जाती है और चिल्लाते हुए अपने बिस्तर से उठी। माँ। क्या हुआ संध्या? कुछ नहीं, आप सो जाइए। संध्या तुम ये परेशानी कई सालों से झेल रही हो, मुझे कुछ तो बताओ। कई सालों से मेरी माँ मुझे सपनों में परेशान कर रही है। लेकिन क्यों? वो मुक्ति चाहती है। लेकिन तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? मुझे बस कुछ धुंधली सी याद है। बात कुछ 20 साल पहले की है। मेरे पिताजी एक तांत्रिक थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटी थी। वे अपनी तांत्रिक साधना में लीन थे। वे एक मुर्गे के 2 टुकड़े करके उसके खून से नहा रहे थे। पापा मेरी डोल देखिए ना। संध्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मेरे पिताजी मुझे मारने वाले ही थे तभी माँ आ जाती है। खबरदार मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो। निकलो यहाँ से तुम दोनों माँ बेटी। आगे के कुछ साल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन से मेरे पिताजी का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर होने लगा। मुझे एक बेटे की चाहत थी जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। उन्होंने बेटे की चाहत में कई देवी देवता को खुश किया। ना जाने कितने हवन किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, जिसका शिकार मेरी माँ बनने लगी थी। मेरे जन्म के बाद पुत्र तो क्या, माँ कभी गर्भवती भी ना हुई। वे पुत्र पाने की कोशिश में एक भयानक शैतान की पूजा करने लगे। मुझे एक पुत्र चाहिए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन तुम्हें 5 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। उन्होंने 4 बच्चों की बलि दे दी थी। गोपाल तुम्हारी 5वीं बलि तुम्हारी बेटी होगी। ठीक है मेरे देव। वो कभी दोबारा बाप नहीं बन सकते थे और ये बात उसके शैतान देव को मालूम था। लेकिन ये सब मेरी माँ को भनक लग चुकी थी। वो मुझे लेकर मेरे मामा मोहन के पास पहुँचे। भैया आप संध्या को लेकर अभी मौसी के पास जाइए। पर क्यों सावित्री? अभी ये सब बताने का समय नहीं है, बस ये जान लीजिए ये संध्या के जीवन का सवाल है। मैं और मेरे मामा आधी रात को शहर अपने मौसी के यहाँ चले गए। जब वो 2 दिन बाद गाँव पहुँचे, वहाँ ना तो मेरे पिताजी थे और ना ही मेरी माँ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसी रात संध्या की आंखें लगी ही थी कि तभी संध्या, संध्या, संध्या उठो बेटी, देखो क्या हो गया है मुझे, मेरी मदद करो। संध्या ने बहुत कोशिश की पर वो बिस्तर से हिल न सकी। मुझे बचा लो संध्या, मुझसे अब ये सब सहा नहीं जा रहा। उठो संध्या। मरने के बाद भी मुझे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे आजाद कर दो संध्या, मुझे आजाद कर दो। माँ! संध्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? रोहन, वो माँ फिर से। संध्या हम कल ही तुम्हारे गांव जाएंगे। अब बस इस रहस्य का पता वहीं चलेगा। इधर संध्या के पुश्तैनी गांव में जब सारा गांव आधी रात को नींद के आगोश में था, सुसु। बच्चे ने जैसे दरवाजा खोला तो वही संध्या के पुश्तैनी हवेली से विचित्र तरह की रोशनी बाहर आ रही थी। ये हवेली से कैसे रोशनी आ रही है? वो छोटा बच्चा हवेली की तरफ जाने लगा। इधर इसकी माँ। अजी सुनिए, छोटू घर पर दिख नहीं रहा है। देखिए ना कहीं बाहर तो नहीं गया। छोटू छोटू। और देखते ही देखते पूरा गांव छोटू की तलाश में लग गया। छोटू बस उस हवेली की तरफ ना गया हो। आज अमावस की रात है और आज की दिन बुरी शक्ति की ताकत चरम पर होती है। तभी हवेली में से एक तीखी चीख निकली।
हवेली की तरफ चलो। वो छोटू जिसने कभी मांस का स्वाद भी नहीं चखा था, आज हवेली की माया में कच्ची बिल्ली का शिकार कर अपनी भूख मिटा रहा था। छोटू की इस हालत में देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर छोटू कुएं की तरफ भागता हुआ पहुंचा। छोटू रुक जा, वापस आ जा बेटा अपनी माँ के पास। का सभी को डर था, आखिर वही हुआ और छोटू उस कुएं में जा गिरा और छोटू की मौत हो गई। छोटू, मेरा छोटू, मेरा छोटू। छोटू की मौत को कुछ ही देर ही बीते थे कि कुएं में हलचल हुई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? छोटू की मौत आने वाली मुसीबत की दस्तक मात्र थी, क्योंकि उस कुएं से गोपाल नामक एक तूफान बाहर आया। जो हश्र छोटू का हुआ है, यही मैं तुम सभी गाँव वालों का करने वाला हूँ। मामा ने ये फैसला किया कि कभी भी संध्या इस गांव में नहीं आएगी। इधर संध्या का घर रात में। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैं रूही को देख आती हूँ। रूही संध्या की 5 साल की बेटी थी। इतनी देर तक रूही जाग क्यों रही है? रूही, क्या कर रही हो तुम? नानी माँ से बातें। क्या? हाँ माँ, नानी माँ आई थी मेरे कमरे में मुझसे बातें करने। उन्होंने कहा, इतने दिनों से मैं अपनी मोक्ष की भीख मांग रही हूँ, कब करोगी मेरी मदद? संध्या बेटी मरने के बाद भी रोज तड़प रही हूँ, आजाद कर दो मुझे। रोहन बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो माँ, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। संध्या, दरवाजा खोलो संध्या। रूही, रूही बेटा नीचे आ जा अपनी माँ के पास। क्या हो रहा है वहाँ संध्या? अगली सुबह संध्या, रोहन और उसकी बेटी रूही गांव पहुँचे। संध्या बेटा, तुम क्यों आई? तुम यहाँ से चली जाओ संध्या, जल्दी यहाँ से चली जाओ। मामा जी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अब मेरी फिक्र मत कीजिए। तभी रूही हवेली की तरफ चली जाती है। रूही कहाँ गई? वो रही रूही हवेली की तरफ जा रही है। रूही बेटा रुको। और संध्या भी रूही के पीछे पीछे हवेली की तरफ चली जाती है। संध्या, आखिर तुम आ गए। रूही कहाँ है? पिताजी, मैं पूछती हूँ रूही कहाँ है? जब संध्या आईने की तरफ देखती है तो संध्या की माँ और उसकी बेटी रूही आईने में कैद थी। संध्या की माँ की आत्मा बुरी हालत में थी। संध्या बेटी, इसी हैवान ने मुझे मारा है। बेटी संध्या, इस हैवान ने मुझे कई सालों से कैद में रखा है। अब ये तुम्हारी बेटी को मारना चाहता है, हमारी मदद करो बेटी। वे गोपाल ने संध्या के ऊपर हमला कर देता है। संध्या, तुम मेरी आखिरी बलि हो, इसके बाद मुझे आसन शक्तियाँ मिलेगी। संध्या बेटी, हमारी हवेली के कोने में एक पुश्तैनी काली माँ की मूर्ति है जो असीम शक्ति से भरपूर है। बेटा, तुम उसे जल्दी ढूंढो, और वही है जो इस हैवान की खात्मा कर सकती है। संध्या वहां से भागते हुए हवेली के कोने में जा पहुंची, जहां काली माँ की मूर्ति रखी हुई थी। हे माँ, हमारी मदद कीजिए। तभी गोपाल के आने की आहट होती है। माँ, हमारी मदद कीजिए, इस हैवान का खात्मा आप कर सकते हैं। माँ, हमारी मदद कीजिए। तभी काली माँ वहां प्रकट होती है। बेटी संध्या, ये लो, तुम इस खंजर से गोपाल की आत्मा को मार सकती हो। आपका बहुत बहुत आभार माँ। फिर संध्या गोपाल के सामने जाती है और उसी खंजर से एक ही बार से उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। संध्या, ये लो अपनी बेटी रूही को, और मुझे माफ कर दो, मैंने कई सालों तक तुम्हें परेशान किया। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, मैं जा रही हूँ बेटा।